हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स सेकंड पार्ट के फर्स्ट चैप्टर, वैसे अगर हम कह लें तो ये 9वां चैप्टर किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिक यंत्र के एक मजेदार टॉपिक को देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश के परावर्तन के नियम। बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है। चलिए बड़े ही सिंपल तरीके से इसका पोस्टमार्टम आज हम कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए बच्चों, प्रकाश सबसे पहले जानना है कि प्रकाश क्या है। उतना लिखाएंगे नहीं इसके बारे में, बस सुनना है। प्रकाश किसे कहा जाता है तो हम सबको मालूम, भाई हाई स्कूल में भी हमने पढ़ा है, उसके पहले भी आपके अगर देखें तो 7th और 8th के बुक में भी रहता है कि भैया प्रकाश क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। बोले तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जो हमारे नेत्र को जागृत कर दे या दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। हमें प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता, बल्कि हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है, ठीक है ना। यानी एक क्या है, ये तरंगों के रूप में चलता है, बस इतना याद रखना है, ठीक है ना भैया। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। अब अगर प्रकाश के गुण भी कभी पूछ लिया जाए, पहली बात तो इतना सिंपल पूछता नहीं, लेकिन आ भी जाए तो क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे प्रकाश को हम देख नहीं सकते हैं, बल्कि ये वस्तुओं को दिखाता है। प्रकाश सदैव हमेशा सीधी रेखा में चलता है। भाई इसकी चाल क्या है? 3 × 10 की घात 8 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड निर्वात में प्रकाश की चाल। उसके अलावा अगर हम कह लें प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये सारी घटनाएं होती हैं, ठीक। प्रकाश जब किसी चिकने तल से टकराता है तो टकराने के बाद उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। और प्रकाश जब क्या है, किसी पारदर्शी माध्यम पर गिरता है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है। तो मतलब इस तरह से प्रकाश के बहुत सारे गुण है। प्रकाश सदैव वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे गुण हैं प्रकाश के। तो ये तो समझ गए कि प्रकाश क्या। अब प्रकाश का परावर्तन, देखिए नाम में ही छुपा है परावर्तन, यानी पर धन आवर्तन। अगर हम बच्चों संधि विच्छेद करें, भैया संधि विच्छेद में अगर करें रसगुल्लों, ध्यान देना, पर धन आवर्तन, परावर्तन, पर का मतलब हो जाता है प्रकाश और उसके बाद आवर्तन का मतलब होता है लौटना, ठीक है ना। थोड़ा समझिएगा, मतलब एकदम मजेदार, यूं समझिए एक ट्रिक की तरह से। पर माने प्रकाश, आवर्तन मतलब लौटना। तो प्रकाश का लौटना, अब यहां से भाई लौटेगा तो कहां से लौटेगा, चलिए देखते हैं, ठीक है। आपके सामने परिभाषा है, इसको नहीं देखना पहले, अभी केवल क्या है जो हम बोल रहे हैं उसको समझना है। कि मान लेते हैं कि एक क्या है, पारदर्शी हमने ले लिया तल। क्या ले लिया भैया? एक पारदर्शी बच्चों हमने कोई तल ले लिया, एक सतह ले लिया, ठीक है। हमने एक प्रकाश का मतलब एक पारदर्शी ये सतह ले लिया और मान लेते हैं कि भैया इसके एक भाग पर कलई किया हुआ है, यानी मान लेते हैं कि एक भाग पर पेंट है और ऊपरा वाला मतलब ऊपरी जो भाग है वो चिकना है, ठीक, चिकनी सतह है। तो यहां से समझना, अब इस पे क्या है कि हमने बताया ना कि ये इधर वाला जो भाग है ये कैसा है, एक चिकना भाग है, पॉलिशदार, ठीक, पॉलिश किया हुआ है, ठीक। मतलब ये पूरा का पूरा नीचे समझें किसी चीज का पेंट लगा है और ऊपर एकदम से चिकना है, फ्लैट है, ठीक है। तो इस पे होता क्या है भैया कि जब प्रकाश, समझिएगा परिभाषा, जब प्रकाश किसी चिकने तल पर गिरता है तो ये प्रकाश आया, ठीक है, यहां पर गिर गया। गिरने के बाद ये प्रकाश क्या हो जाएगा, इसका अधिकांश भाग मान ले रहे हैं ये लौट रहा है, ठीक। ये प्रकाश आया और ये प्रकाश भाई इस पे टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जा रहा है। तो ये जो इंसिडेंट होती है, इस घटना को ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। अभी केवल इतना समझिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम अभी हम देखेंगे, तब सब कुछ समझेंगे कि आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, उसके बाद आपतन बिंदु क्या है, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है। अभी केवल इतना चाहिए नहीं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो भैया परिभाषा देख लीजिए कि जब प्रकाश किसी चिकने, बोले तो पॉलिशदार, ठीक, सतह से टकराता है या गिरता है बच्चों, तो टकराने के बाद उसका अधिकांश भाग, यानी इस प्रकाश का अधिकांश भाग क्या होता है भैया, उसी माध्यम में ये वापस लौट जा रहा है। देखिए भैया इस माध्यम से आया, ये उसी माध्यम में लौट जा रहा है।
तो इस घटना को क्या कहते हैं बच्चों? इस घटना को ही कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है ना? आई बात समझ में कि प्रकाश जब किसी चिकने तल से टकराता है तो टकराने के बाद उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में फिर से लौट जाता है। होता है क्या भैया? दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी इस घटना को ही प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए कुछ भाग क्या होता है इस सतह के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, लेकिन अधिकांश भाग जो होता है वो लौट जाता है। ठीक, तो यही होता है प्रकाश का परावर्तन। आपने भी बचपन में खूब खेल खेला होगा, आपके पास मिरर होता है, वो दर्पण है, क्योंकि प्रकाश की जो परावर्तन घटना है किसमें होती है? दर्पण में होता है, लेंस में कभी नहीं होगा, दर्पण में होता है ये घटना। तो जैसे होता है कि सूर्य की प्रकाश की तरफ आप कर देते हैं, फिर उसके बाद किसी की तरफ क्या आप जो शीशा होता है जिससे चेहरा देखते हैं तो चमकाते हैं ना, उसके आंख में फ्लैश जाता है, ठीक, या कहीं इधर उधर घुमाना होता है, तो ये क्या है? परावर्तन की घटना को ही व्यक्त करता है। प्रकाश, सूर्य का प्रकाश इस पे आ रहा है, दर्पण पे गिरा, फिर से फटाक से ये निकल जाता है, ये चीज होता है। या फिर जैसे टार्च आप देख लें, टार्च मारिए, कोई पानी भरा हुआ है, पानी में आप टार्च मारेंगे तो टार्च जब ऐसे मान लेते हैं कि भैया यहां पर क्या है, यहां पर इस तरह से कोई जैसे मान लेते हैं पानी भरा, जब आप टार्च मारते हैं यहां पे, ठीक, मान लेते हैं इधर कोई दीवार है तो ये यहां से टकराएगा, ठीक, इसमें तो होगा ही, पानी के द्वारा कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और अधिकांश भाग ये टकरा करके इस दीवार पर भी प्रकाश कर देता है। तो ये घटना किससे संबंधित है? ये घटना है भैया प्रकाश का परावर्तन। आई बात समझ में? चलिए अब देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है बोलेगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक, परावर्तन संबंधी नियम लिखिए और 3 नंबर में पूछेगा। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों? चलिए अब देखते हैं भैया कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन संबंधी 2 नियम हैं, दोनों नियम बड़े ही सिंपल से हैं। ठीक है, जो कुछ है फिगर है, फिगर समझिएगा भैया, फिगर को समझ लेते हैं रसगुल्लों। पहले हम क्या करते हैं, फिगर को समझ लेते हैं, 1 मिनट। ठीक, जैसे हमने बताया ना कि ये एक सतह हो गया, ठीक है, ये एक सतह हो गया और हमने बता दिया कि भैया इसका एक भाग क्या है, एक भाग पर कलई की हुई है, ऊपरा मतलब ऊपरी जो है वो परावर्तक तल है। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या बताया अभी कि यहां पर मान लेते हैं कि भैया एक प्रकाश की किरण यहां से आकर के इस पर टकरा रही। 1 मिनट, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये एक प्रकाश की किरण यहां से आकर के इस पे टकरा रही है। ठीक है, अब उसके बाद फिर से हम मान लेते हैं कि ये प्रकाश की किरण यहां से टकराने के बाद ये ऐसे वापस लौट जा रही है। तो ये घटना तो हमने क्या बताया बच्चों, इस घटना को क्या कहेंगे भैया? ये आपकी एक किरण आ रही है, इसका डायरेक्शन देख रहे हैं, और दूसरी बच्चों ये इससे लौट जा रही है। क्लियर? अब उसके बाद हमको मालूम है कि इस पे अगर हम अभिलंब खींचेंगे तो यहां पर ध्यान से समझिएगा, 1 मिनट, हम क्या करते हैं, अगर यहां पर बच्चों ऐसे डैश डैश करके खींच दें तो ये क्या हो जाएगा, इसके बीचों बीच, इसको कहा जाएगा अभिलंब। क्या बोलते हैं भैया? अभिलंब कहेंगे। ठीक है ना, 1 मिनट, थोड़ा दिख रहा है कि नहीं हम भी देख लें। चलिए, दिख तो रहा है लेकिन थोड़ा ये कम दिख रहा है, कम हाईलाइट है, तो थोड़ा इसको हम ज्यादा दर्शा देते हैं। डैश डैश करके, क्योंकि ये कम हाईलाइट है, और इसको भी थोड़ा मोटी लाइन बना दें। ठीक, क्योंकि पतली लाइन ज्यादा हाईलाइट हो नहीं रही है। ये ठीक है। अब उसके बाद आपका हमने बता दिया ना, ये आपतित किरण। अब देखिए बच्चों,
नियम समझने से पहले अब कुछ चीजें, बेसिक चीजें आप इसमें समझिएगा, ध्यान से समझना। अब हमने बताया कि ये किरण एक अंदर की तरफ आ रही है, तो इसका जो नाम हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा? आपतित किरण। क्या हो जाएगा भैया? आपतित, या इसी को आपाती कहा जाता है। तो आपतित किरण बोल दे बच्चों आप, चाहे आपाती किरण, आपतित किरण। अब जो प्रकाश की किरण लौट रही है यानी परावर्तित हो रही है, तो बच्चों इस किरण को नाम क्या देंगे? परावर्तित किरण। क्या कहेंगे भैया? परावर्तित किरण। क्लियर? परावर्तित किरण। अब उसके बाद ध्यान देना भैया, इसके बीच में अगर आप नोटिस करें तो एक कोण बन रहा है और यहां पर भी एक कोण बन रहा है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान देना बच्चों, ये जो कोण बन जाएगा इधर, इस कोण को बोलेंगे, इस वाले कोण को क्या कहेंगे? तो ये वाला कोण हो जाएगा आपतन कोण। क्या कहलाएगा? आपतन कोण। और इसको आई से दर्शाते हैं। ठीक है, और इधर जो कोण बन जाएगा, ये परावर्तित हो रहा है तो इसलिए कोण परावर्तन कोण। ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, इसको आर से, स्मॉल आर से दर्शाएंगे। अब उसके बाद बच्चों यहां पर अगर आप देखें तो ये हमने जो डैश डैश किया है, ये लंब खींचा गया है, तो ये इसको बोल देंगे अभिलंब। अभिलंब, ये अभिलंब हो जाएगा। और उसके बाद ध्यान देना, जहां पर ये मिले हैं इस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। इस बिंदु का क्या नाम होता है? आपतन बिंदु होता है। ठीक है ना, आपतन बिंदु। अब यहां पे ध्यान देना भैया, सब कुछ हो गया और हमने बताया ना कि ये क्या है? एक चिकना तल है, एक चिकना तल या सतह कह लें। अब सब कहानी सेट है। अब नियम हम लिखेंगे बच्चों, ध्यान से समझना। अब हम नियम लिखेंगे। सबसे पहला कहना है कि भाई प्रकाश के परावर्तन संबंधी दो नियम है बच्चों। दो नियम कौन कौन सा है? पहला नियम समझिएगा, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा ये अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, है ना। या ऐसे लिख दें कि आपतित किरण, मतलब परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में। अगर आप नोटिस करें प्यारे बच्चों, तो आपतित किरण भी यहां पर है, अभिलंब भी ये यहां आ रहा है और ये परावर्तित किरण भी कहीं ना कहीं यहां, तीनों एक ही सरफेस पर मिल रहे हैं। तो इसीलिए जो पहला नियम हो जाएगा बच्चों, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आप आराम से लिख देंगे बच्चों, क्या लिखेंगे भैया? आपतित किरण, आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण, आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब। इसीलिए बोलते हैं ना कि बहुत सिंपल सा टॉपिक, आपने हाई स्कूल में पढ़ा भी है। तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। एकदम सिंपल सा है बच्चों। ठीक है, अब उसके बाद जो दूसरा नियम है देखिएगा। दूसरा नियम क्या है कि ये जो आपतन कोण बना है रसगुल्लों यानी आई, और दूसरी तरफ परावर्तन कोण है आर, ये दोनों क्या होते हैं? आपस में सदैव बराबर होते हैं। मतलब ये होता है, कभी कभार क्वेश्चन पूछता है कि किसी सतह पर कोई प्रकाश की किरण 60 अंश का ऐसे दे देगा कि भैया 60 अंश का कोण बनाते हुए गुजरती है या गिरती है, तो इसका जो ये परावर्तन कोण होगा वो कितना हो जाएगा? तो हमको मालूम है, हमें प्रकाश का परावर्तन का नियम अप्लाई करना है कि जो आपतन कोण होता है सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, या फिर परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। तो वही लिखेंगे भैया कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है।
अर्थात कहने का मतलब ये है कि भैया कोण आई, ऐसे एक बार हिंदी में लिख देते हैं, जो है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अर्थात हम ये लिख सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर। यही क्या हो जाता है, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम हो जाता है। तो प्रकाश के परावर्तन संबंधी दो नियम हैं, देख सकते हैं दोनों कितने सिंपल से हैं। ठीक है भाई, तो चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगर ना किया हो तो कर लीजिए। ये तो रहा प्रकाश के परावर्तन की घटना भैया। अब उसके बाद ये बच्चों आप कर लीजिए प्रकाश के परावर्तन का, जो प्रकाश के परावर्तन संबंधी यानी नियम है। ठीक है, हो गया बच्चों। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, एक छोटा सा और बहुत ही प्यारा दुलारा सा टॉपिक था, बिल्कुल आप लोगों की तरह। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई प्यार से एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।